हैं ओनली नेशन। आगामी 11 फरवरी को होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर चल रही माथापच्ची आखिरकार खत्म हो गई। भाजपा ने महापौर पद के लिए अपने पूर्व सांसद और पूर्व महापौर मधुसूदन यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। वहीं कांग्रेस की सूची देर रात तक आने की संभावना जताई जा रही है। नमस्कार, मैं अखिलेश। अब नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगभग अब तस्वीरें साफ हो गई है। तस्वीरें साफ होने के बाद राजनांदगांव नगर पालिका निगम में जो प्रत्याशी बनने थे उसके लिए भारी कसमकस चल रहा था। अब टिकट साफ हो गई है। मधुसूदन यादव जो पूर्व महापौर और पूर्व सांसद रहे और लंबा कैरियर जिया उन्होंने निगम पे, अब फिर भाजपा ने मधुसूदन यादव पे दाव लगाया है। ऐसा भी माना जा रहा है कि पहले से टिकट तय थी, अब चौड़ी रूप से उनका नाम या घोषणा हो रहा था या टिकट देते। कुछ उनके समर्थक हैं जो राजनांदगांव के माना मंदिर चौक में आके जश्न मना रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पटाखे फूट रहे हैं। बस यादव जी के आने का तैयारी है और वो अपना इस्तेमाल तब करवाएंगे जब लोगों से मिलेंगे। चलिए ठीक है, कुछ लोगों से बात करते हैं आज उनके समर्थक से। चलिए बताइए कि आज मधुसूदन यादव जो की टिकट फाइनल हुई है, आप लोग मिलने आए हैं उससे। आज बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय हम सबके मार्गदर्शन मधुसूदन यादव जी जो भाजपा की ओर से उम्मीदवार बने हैं, और मैं ये गारंटी देता हूँ राजनांदगांव की जनता फिर से उनको चुनकर वापस से एक बार महापौर बनाएगी। चलिए और कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? मिला है, बहुत बहुत बधाई हमारे माननीय श्री पूर्व सांसद मधुसूदन भैया को बहुत बहुत बधाई। खुशी का अंदाजा ही नहीं है, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं कि क्या कहें। कमल फूल खिला, हर गली में कमल फूल खिलेगा। आप तो 2 बार पार्षद रह गए, तो अभी मधुसूदन टिकट करते हैं। मैं सर्वप्रथम भैया को बधाई देती हूँ। पार्टी संगठन ने जो निर्णय दिया हमारे लिए सर्वमान्य है। पार्टी संगठन का जो आदेश है वो पूरे कार्यकर्ताओं के लिए सम्मानित होता है। और पूर्व कार्यकाल में मैं मधु भैया के साथ भी काम की हूँ, उनका भी अच्छा है, विजन अच्छा रहता है और हमेशा हेल्प करते हैं। तो ढेर सारी बधाई भैया को। और हम भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनाएंगे और सहित पूरे 51 वार्ड के पार्षदों का भी जीत सुनिश्चित कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलिए तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मधु भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद। चलिए जिंदाबाद और ये सब नारे की अब पेरिस चल रही। कुछ लोग और भी लगते हैं। बताइए, मधुसूदन यादव जी को टिकट मिला है, आप लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं। हाँ, जननेता, एक जननेता को, राजनांदगांव के जननेता को टिकट मिली है और निश्चित रूप से उत्साह का माहौल है, न सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे शहर में। एक आम आदमी भी चाह रहा था कि ऐसा एक नेता हो जो जन जन की आवाज हो, जन जन की समस्याओं को दूर कर सके, और ऐसा एक ही व्यक्ति है, मधुसूदन यादव। चलिए तो एक लंबा करियर जिया उन्होंने निगम में, जिले में सांसद भी रहे। हम भी याद है कि मधुसूदन यादव जी एक जननेता के रूप में जाना जाता है, जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया है। तो इस बार फिर भाजपा ने मधुसूदन यादव पर विश्वास जताया है और भाजपा के कार्यकर्ताओं का विश्वास है कि आने वाले समय में 51 वार्डों की तस्वीर बदलेगी, क्योंकि जो अधूरा काम रह गया होगा भाजपा के शासनकाल में जब मधुसूदन यादव थे, अब वो हो सकता है पूरा कर दे। इस खबर में मेरे साथ कविता है और हम खबर में लगे रहेंगे। आप जुड़े रहिए न्यूज अपडेट के लिए, अपडेटिंग न्यूज आप तक पहुँचते रहेगी। भाजपा ने मधुसूदन यादव को प्रत्याशी चुनकर नगर निगम के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। यादव को राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव का लंबा सफर तय करने का लाभ मिला है। वे पहले पार्षद, फिर नगर निगम अध्यक्ष और सांसद रह चुके हैं। पार्टी को भरोसा है कि उनका नेतृत्व शहर की तस्वीर बदलने में अहम साबित होगी। मधुसूदन यादव जी से बात कर रहे हैं। मधुसूदन यादव जी को फिर संगठन ने विश्वास जताया है। अब ये नया टास्क मान के चलिए कि शहर की ताबीर तस्वीर बदलने जा रही है। यादव जी बोलिए, कैसे रहेगा नया समय? बॉस, टिकट मिली है आपको, फिर आपने विश्वास जताया, जनता पे क्या लेके जाएंगे नया? जनता के बीच में ले जाने के लिए हमारी पार्टी के पास, हमारे पास और राजनांदगांव में डॉक्टर साहब हैं, संतोष पांडे जी हैं, हम सबके पास यहाँ के डेवलपमेंट का एक रोड मैप है। उस विजन को लेकर के जाएंगे। प्रेस के पास भी हमारा ऑल स्टेट में सभी कारपोरेशन निकायों को लेकर के एक डॉक्यूमेंट विजन बना हुआ है, तो उसके आधार पर डेवलपमेंट के काम को आगे लेकर के जाएंगे। विस्तार से भी बात कर सकता हूं, लेकिन इस समय नहीं है। मैं आपके माध्यम से
प्रदेश संगठन को, जिला संगठन को, शहर संगठन को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और राजनांदगांव की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं, हमारे मीडिया के साथियों को भी, इसलिए कि उनका भी फीडबैक गया हुआ है। सर एक छोटा सवाल, 5 साल जो आप रहे उसके बाद जो दूसरा कार्यकाल है उस पर क्या कहेंगे? या गेप माने कि कुछ नया होगा? आपके जाने बाद 5 साल कांग्रेस कार्यकाल पहले ही कह दिया है कि जहां थे वहीं खड़े हैं, अब उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो यादव जी ने कहा कि हम जहां से खड़े थे वही छूट गया है। अब यादव जी ने कहा है, मधुसूदन यादव ने, कि हम नई ताबीर, नई तस्वीर करेंगे और इसके बाद अगर संगठन ने इस पर विश्वास जिताया है तो नया राजनांदगांव भी नवा राजनांदगांव के रूप में आपको दिखेगा। राजनांदगांव चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल प्रत्याशी चयन को लेकर अंतिम बैठकों में जुटे हैं। भाजपा ने महापौर पद के लिए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से नामों का मंथन जारी है। आप हमारे YouTube चैनल ओनली नेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।